हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 3.1 का 7वां न्यूमेरिकल। और इस 7वें न्यूमेरिकल में क्या है आपका, ये दे रखा है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। पहले तो इन दोनों समीकरणों का हमने क्या करना है, ग्राफ खींचना है। उसके बाद अगला क्या है, इन रेखाओं यानी कि ग्राफ की जो रेखाएं आएंगी और x अक्ष जो आपका x अक्ष होगा, x अक्ष से बने त्रिभुज, जो एक त्रिभुज बनेगी, फिर ग्राफ जब खींचेंगे तो आप देखेंगे त्रिभुज बनेगी। इसमें उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो शीर्ष आएंगे बनने के बाद ग्राफ से, उन शीर्षों के निर्देशांक बताने हमने। और अगला जो पार्ट है क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और जो त्रिभुज के आकार की जो आकृति बनेगी उसको हमने क्या करना है, छायांकित करना है, शेड करनी उसके अंदर। तो कैसे करेंगे देखिए। पहली जो समीकरण क्या दे रखी है आपकी, वो दे रखी है x - y + 1 = 0। ये क्या हो जाएगा आपकी, x = 1 दाईं तरफ जाके -1 और y क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपकी पहली जो है, पहली समीकरण बन जाएगी। और इसकी फिर टेबल बना लेंगे हम ऐसे, ये टेबल बना लेंगे इसकी, ये टेबल हो जाएगी इसकी। इस टेबल में देखिए आसान सी है, y की जगह हमने भर दिया 0। y जब 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर y को 1 ले लीजिए, y को जब आप 1 लेंगे तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम y की जगह ले लेते हैं 2, y की जगह ले लेते हैं हम जो है 2 ले लेते हैं। y की जगह 2 लेंगे तो y यहाँ +2 और -1 यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। तो ये आपके पॉइंट जो बन गए आपके क्या बने हो, -1 0 0 1 और 1 क्या बन गया आपका, 1 और 2। ये पॉइंट बन गए। अब लेते हैं दूसरी जो समीकरण है, वो क्या दे रखी है आपकी, 3x + 2y - 12 = 0। और यहाँ से 3x = 12 - 2y हो जाएगा ये। और x = क्या बन जाएगा, 12 - 2y और बटा कितना आ जाएगा, 3। इसकी टेबल चाहे तो आप इसकी टेबल को सीधा यहीं पे y के मान रख के बना लीजिए, या फिर जो है थोड़ा सा अगर आपको लगता है मुश्किल दिख रहा है थोड़ा सा, तो आप इसको वही y बराबर ये रखने पर, y बराबर ये अलग अलग मान रख के उसी हिसाब से कर लीजिए। मैं कर देता हूँ इसको, देखिए y बराबर 0 रखने पर, इसमें सिर्फ इसमें ऊपर वाले तो होगी आसान सी थी, ये तो आसान सी थी, बड़े आराम से होगी। इसमें कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो सीधा भी यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x बराबर क्या होगा, देखिए ये 12 - 2, y की जगह कितना भर दिया, 0 बटा 3। तो 2 0 0 हो जाएगा। तो 12 - 0 बटा 3 क्या बन जाएगा आपका, 12 बटा 3 और 3 चौके 12। यानी जब आपने x 0 लिया, y जब आपने y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। फिर अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जैसे एक y का अगर पता चल जाए ना, तो बाकी जो नीचे जो दे रखा है उसको जोड़ते चलो या घटाते चलो। मैं अगली y की वैल्यू लेऊंगा 3 यहाँ पे। जब 1 या 2 लेोगे तो आप पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा उसके ऊपर ही, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया है। अभी अगला स्टेप में क्या लिखते हैं, y बराबर 3 रखने पर x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 12 - 2 गुणे y कितना आपका 3 लिया है, बटा कितना है 3 है। तो क्या बन जाएगा, 12 - 2 3 कितना हो जाएगा, 6 बटा 3। 12 में से 6 गए, 6 बटा 3, 3 दूनी 6। यानी कि जब y हमने 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। उसके बाद अगली वैल्यू जैसे 0 ली थी, 3 ली थी, इसमें फिर 3 में आगे 3 और जोड़ दीजिए, कितना रख लेंगे हम, 6 रख लेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर x का मान क्या बनेगा, देखिए 12 - 2 गुना, इसमें रख रहे हैं, इसमें 12 - 2 गुना y की जगह कितना, 6 बटा 3। तो क्या बन जाएगा आपका ये
12 माइनस 12 बटा 3, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, और 0 बटा 3 क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि जब आप 6 लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इसका हम खींचते हैं ग्राफ, इन दोनों टेबल से हम ग्राफ खींचते हैं। आपको ये ग्राफ पेपर पर ही करना है, मैं यहीं इस प्लेन शीट पे कर रहा हूँ इसको, आपको ग्राफ पेपर पर ही करना, ध्यान रखना इसका। ये ले लिया हमने y एक्सिस और ये ले लिया है x एक्सिस, x डैश, ऊपर y और नीचे क्या आपका y डैश। x की वैल्यू कहाँ तक गई, इन दोनों टेबल को देखते हैं तो 4 तक गई है मैक्सिमम, तो मैं x को लेता हूँ 4 तक, 1 2 3 4। ग्राफ की कॉपी में तो ये बराबर बराबर खाने मिलेंगे आपको, या मैं आइडिया से जो है ना निशान लगा रहा हूँ ये, और इधर माइनस में ले लेता हूँ, -1 और -2। ऐसी y की वैल्यू हमारी गई हुई 6 तक गई, +6 तक गई हुई, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे भी ले लेते हैं, -1 -2 नीचे, और क्या आपका -3। अब इन ग्राफ को ड्रा करते हैं, देखिए क्या करेंगे। ग्राफ को जब ड्रा करेंगे तो पहले वाले टेबल का करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x - 1 और y 0, x - 1 और y 0, ये पॉइंट हो जाएगा अभी, ये वाला, ये पॉइंट क्या बनेगा आपका -1 और 0, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x 0 और y 1, x 0 और y 1, ये पॉइंट हो जाएगा x 0 और y 1, ये आपका क्या हो जाएगा 0 और 1 हो गया। तीसरा जो पॉइंट हो आपका क्या है, x1 और y2, x1 ग्राफ में देखिए, x1 और y2 जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट में, ये आपका क्या हो जाएगा 1 और 2। और फिर जो है इनको मिला देते हैं, तीनों को तीनों पॉइंट को मिला देते हैं इसे। ये ग्राफ हो गया आपका पहला। किसका ग्राफ ड्रा किया हमने, ये हमने इसका किया है, x - y + 1 = 0, यहाँ लिख भी देना चाहिए, x - y + 1 = 0, इसका ग्राफ है। अब दूसरी जो टेबल है, दूसरी रेखा खींचने के लिए इस टेबल का यूज करेंगे। इसमें x 4 है और y 0 है, तो पॉइंट हो जाएगा ये आपका 4 और 0। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, x 2 और y 3, x 2 और y कितना है 3, तो यहाँ से देखिए x 2 और y 3 बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रहा, देखिए ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या है 2 और 3, ये पॉइंट हो गया। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x 0 और y कितना है 6, 0 और 6। तीसरा पॉइंट क्या है 0 और 6, x 0 और y 6, ये पॉइंट हो जाएगा तीसरा, 0 और 6। और इनको मिला दीजिए, देखिए बिल्कुल एक सीध में आएंगे। अगर हमने ठीक ठाक ग्राफ लिया है, वैल्यूज़ ठीक ठाक ली हैं, पॉइंट ठीक लेंगे तो ग्राफ बिल्कुल ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे आपके। ये होगा आपका दूसरी समीकरण का ग्राफ। और ये किसका ग्राफ था, ये इसका था, 3x + 2y - 12 = 0 का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ किसका ग्राफ है ये, 3x - 2y + 2y, 3x + 2y और -12 = 0, इसका ग्राफ है। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया, इस ग्राफ को लिख दिया। अब देखिए सभी पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। अब जो है ये आपका -1 0 इस पॉइंट को A कह दिया, 0 1 इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया B कह दिया, 1 2 जो है इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया C कह दिया है। और ये जो पॉइंट आपका D आया है, ये D 2 3, इसको D कह दिया। और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका E हो गया है। तो अब अगर हम यहाँ देखें ना, तो ये तो हो गया आपका, इसने कहा था पहले इनका ग्राफ खींचिए, खींच दिया। अगली बात क्या थी क्वेश्चन में, देखिए अगली ये थी, इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब इन रेखाओं, एक रेखा तो ये रही, दूसरी रेखा ये रही,
और ये आपका क्या रहा, एक्स अक्ष रहा। तो ये जो त्रिभुज बनी है ना, ये वाली त्रिभुज जो बनी है ये वाली, इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं हमने। तो त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक, और इस त्रिभुज का अगर नाम रखेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या है, ए है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट क्या है, ई है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिभुज ए डी ई के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्ष क्या क्या हमारे, एक तो शीर्ष हमारा ए है, ए के निर्देशांक क्या है, -1 0। दूसरा हमारा शीर्ष क्या है, डी, डी के निर्देशांक क्या आपके 2 और 3। और तीसरा जो हमारा शीर्ष हो क्या आपका ई, ई के निर्देशांक क्या आपके 4 और 0। ये हो गया आपके ई के निर्देशांक। तीनों निर्देशांक हमने लिख दिए हैं, ए के, डी के और ई के। ए डी ई के निर्देशांक मिला लेता हूँ एक बार में आंसर को, 4 0 2 3 और 4 0 2 3 और 4 0 2 3, ठीक है, ये 4 3 2 3 हो गया, 4 0 अगर -1 0, सही है, बिल्कुल ठीक है। और अगला जो स्टेप था इसमें क्या करना था, वो अगला ये था, अगली बात क्या कही थी, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब जो त्रिभुजाकार पटल जो बन रहा है ना, इसको छायांकित, यानी कि इस वाले पार्ट को छायांकित कर देना हमने। इस वाले पार्ट को छायांकित कैसे, ऐसे, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे छायांकित कर देंगे कि ये जो त्रिभुज बनी इसके अंदर, इसको छायांकित कर दिया, बस कंप्लीट आपको मैंने कर दिया। तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।